चलो आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल मैंने 4 इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स जो थे उसमें से एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, उसके बारे में मैंने कल जो है बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया था। और आज के सेशन में फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ और नए जो भी एडजेक्टिव्स है जिसके ऊपर हमेशा एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एग्ज़ाम्स एसएससी हो या फिर वो स्टेट की कोई और अन्य एग्ज़ाम्स हो, जहाँ पे जो एडजेक्टिव्स है जैसे कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटल, अ लिटल, द लिटल, इस तरह के जो भी एडजेक्टिव्स है उस पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए इस एडजेक्टिव की जो डेप्थ है, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, जैसे मैंने कल पढ़ाया था आपको, सेम वे में आज के सेशन में भी सबसे जो हटके जो सवाल होते हैं वो भी मैं देने वाला हूँ इस सेशन के लास्ट में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं मेरे खुद के भी एग्जाम्पल्स भी इस सेशन में आपको देने वाला हूँ। तो आज के जो एडजेक्टिव्स है, हमारे प्यारे नन्हे एडजेक्टिव्स है, 3 एडजेक्टिव, उसमें से फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी दे दूँ ताकि मैं जो भी आने वाले इसी सेशन में जो एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ वो एग्जाम्पल को आप लोग अच्छी तरह से समझ सकेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले अ फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये जितने भी एडजेक्टिव आपको दिख रहे हैं तो ये सब के सब एडजेक्टिव प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। यहाँ पे मैंने CPN लिखा है शॉर्टकट में, प्लूरल काउंटेबल नाउन। मतलब कि ये फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू जो भी एडजेक्टिव है उनमें से कोई एडजेक्टिव ऐसा नहीं होता है कि वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल आपके साथ रखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कार्स, या तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा मैन, या यहाँ पे लिखा मैंने बॉयज़। और देखो एग्जांपल के लिए अब मैं बता रहा हूँ, ऊपर वाले जो एग्जांपल मैंने दिए थे ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ की बात कर रहा अब मैंने अगर यहाँ पे लिखा फ्यू, मैंने यहाँ पे लिखा फ्यू, तो फ्यू कार्स, ये सही हो सकता है क्या? बिल्कुल सर सही हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा मेन और यहाँ पे लिखा अ फ्यू मेन, तो ये सही हो सकता है? बिल्कुल सर। तो फ्यू क्या, मेन क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। कार्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, जिसकी गिनती हो सकती है उसको क्या बोलेंगे हम? काउंटेबल नाउन। और बॉयज़ क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल द फ्यू लिख सकता हूँ क्या मैं ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। कौन सी चीज़? बॉयज़ क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है, अगर यहाँ पे मैंने कार्स का ये हटा दिया तो आ सकता है कि फ्यूज़ के सामने? बिल्कुल नहीं आ सकता। तो रूल क्या बना हमारा? रूल बना, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, रूल बना है अ फ्यू, द फ्यू, और फ्यू के साथ जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन बनता है। प्लूरल काउंटेबल, ऑब्वियसली वर्ब भी क्या आएगा और कौन सा आएगा? वो ही प्लूरल ही होगा। क्लियर? तो आते हैं अब हमारी मेन कॉन्सेप्ट की तरफ। अब जैसे मैंने यहाँ से आपको स्टार्टिंग में ही कुछ लिख के ही यहाँ पे रखा है, ताकि जो यहाँ पे टाइम हमारा ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जो भी मैं एग्जांपल देने वाला हूँ ना उस पर जाना चाहिए। अब देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि इसमें डिफरेंस क्या है सर, ये पहले बताओ। तो बताता हूँ पहले वाले का, जो पहला वाला जो है, पहला वाला फ्यू का, तो फ्यू का निगेटिव सेंस में रिप्रेजेंट करता है फ्यू निगेटिव चीज़ को, मतलब प्लूरल क्वांटिटी लेकिन निगेटिव के सेंस में। और दूसरा अ फ्यू, वो पॉजिटिव होता है। और जब तक तुम्हें पॉजिटिव कौन सा होता है, निगेटिव कौन सा होता है, ये समझ में नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन का आंसर आप कर नहीं सकेंगे। क्योंकि जो 6 एडजेक्टिव्स है उनमें से, सुनो, जो 6 एडजेक्टिव्स है, 6 एडजेक्टिव कौन से? लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। उसको सिर्फ पढ़ने से नहीं चलेगा, यहाँ पे कॉमन सेंस अप्लाई करना है, उसके बाद ही क्वेश्चन का जो है सही आंसर आप दे सकेंगे, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। जो है वो आपके सामने मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्लियर? और नेक्स्ट वाला द फ्यू भी पॉजिटिव होता है, लेकिन द फ्यू का मतलब क्या होता है, अ फ्यू का मतलब क्या होता है, फ्यू का मतलब क्या होता है, ये पहले आप समझो। निगेटिव कौन सा रिप्रेजेंट करता है बताओ जल्दी से? फ्यू वाला, पॉजिटिव वाला, अ फ्यू वाला। और मैंने आपको पूछा इन तीनों में से निगेटिव कौन है, आंसर आएगा फ्यू सर। मैंने आपको पूछा इन तीनों में से पॉजिटिव कौन है, दो, ये जो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू दोनों भी पॉजिटिव है सर। लेकिन इससे ज़्यादा क्वांटिटी नंबर में, इससे ज़्यादा मतलब पॉजिटिव सम, यहाँ पे नन है मतलब कुछ नहीं, न के बराबर, न के बराबर यानी कि फ्यू, और थोड़ा बहुत
मतलब सम के सेंस में रिप्रेजेंट करता हूँ किसी नंबर को तो आएगा अ फ्यू। एग्जाम्पल देने वाला हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना अभी। और जब ऑल ऑफ देम के सेंस में यूज होगा तो वो होगा जो कुछ भी थोड़ा बहुत है वो सब। मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत क्वांटिटी में है, बहुत नंबर्स में है, प्लूरल काउंटेबल मतलब ऐसा नहीं कि बहुत से है, मतलब जो भी है सब कुछ जितना भी बचा हुआ है वो उसके सेंस में आएगा, ऑल ऑफ देम के सेंस में आएगा। जो कुछ भी होगा थोड़ा बहुत वो सब के सेंस में आएगा द फ्यू। समझ में नहीं आ रहा तो आते एग्जाम्पल की तरफ। अब तुम्हें ये समझ में कैसा नहीं आता अब मैं देखता हूँ। क्लियर? अब आएंगे हम एग्जाम्पल की तरफ। अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, सी इज नॉट लोनली फॉर सी हैज़ डैश डैश फ्रेंड्स। मतलब सेंटेंस निगेटिव नहीं, हिंट दे रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, द डॉक्टर सेज दैट द patient will recover, the patient will recover in dash dash days. Next sentence, my brother, सेंटेंस की कमी नहीं, my brother bought dash dash rice from the market while coming. Next, John said he would vacate the John would pack dash dash things बोला है मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, things which he had and vacate the hostel room. बताओ और लेने के एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लेने के बताओ और एक एग्जाम्पल, देयर वर डैश डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास सो द टीचर क्या टीचर ने क्या किया, पोस्टपोन हिज लेक्चर। चलो इतने से, ये जो इतने से नहीं, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। इस एग्जाम्पल से आपको है ना ये जो जितना भी मैंने ये केमिकल लोचा है सब के सब क्लियर नहीं किया तो फिर बोलना क्लियर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। बताओ, सी इज नॉट लोनली, सी हैज़ ए फ्रेंड्स। अब सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि लिटल, अ लिटल, द लिटल, इसका जो सेंटेंस में यूज कैसा करना है, इसका मीनिंग कैसा रहता है, ग्रामर में एरर को कैसे फाइंड आउट करना है, और वो मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी। क्लियर? फ्रेंड्स क्या है? फ्रेंड्स है प्लूरल काउंटेबल नाउन। फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। शॉर्टकट में लिख दिया तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जब भी सेंटेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो आपके पास ऑप्शन है फ्यू या फिर अ फ्यू या फिर द फ्यू। क्लियर हुआ? लेकिन आपको सेंटेंस का सेंस जानना है, तो सेंस क्या है? सी इज नॉट लोनली, वो अकेली है क्या? नहीं, सी इज नॉट लोनली। तो इसका मतलब हुआ कि सेंटेंस पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं। तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ, ये ऊपर वाला तो निगेटिव आपको मैंने पहले बोला। फ्यू क्या है? मतलब सी इज़ नॉट लोनली, सी हैज़ फ्रेंड्स, मतलब उसके पास कुछ फ्रेंड्स है। तो कुछ के सेंस में जो है, सम के सेंस में आएगा अ फ्यू। क्या आएगा यहाँ पे? अ फ्यू। क्लियर हुआ?
अ फ्यू। अब तुम ये मत पूछना मेरे को कि सर द फ्यू क्यों नहीं आया, क्योंकि द फ्यू का एग्जाम्पल भी मैं देने वाला हूँ, थोड़ा रुक जा बच्चा। नेक्स्ट, द डॉक्टर सेज द पेशेंट्स विल रिकवर इन डैश डैश डे। डॉक्टर ने बोला कि ये जो है ना पेशेंट्स, ये रिकवर हो जाएगा कुछ दिन में, कुछ दिन में, कुछ दिन में, मतलब यहाँ पे जो है ना नकारात्मक नहीं है, ये जो सेंटेंस है ये सकारात्मक है। क्लियर, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हमारे पास डेज क्या है, डेज है प्लूरल काउंटेबल नाउन। कॉमन सेंस अप्लाई करना है क्वेश्चन छोड़ते वक्त। क्लियर, बिना कॉमन सेंस का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। डेज क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन जब भी सेंटेंस में आएगा तो आपके पास फ्यू होगा, या फिर अ फ्यू होगा, या तो फिर द फ्यू होगा। तो बताओ, डेज मतलब पेशेंट्स, डॉक्टर ने बोला कि पेशेंट रिकवर हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन में, कुछ के सेंस में फ्यू लगा सकते हैं क्या अपन? नहीं, क्योंकि वो तो निगेटिव जाएगा सर। तो अ फ्यू आएगा। क्या आएगा? अ फ्यू। द फ्यू तो हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी भर जितने दिन बचे उतने से वो थोड़ा रिकवर, उसको थोड़ी रिकवरी बोलेंगे हम। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस बताओ, माई ब्रदर बॉट। अब ये यहाँ पे ना कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत बिगिनर होंगे, तो बिगिनर को पहला बिगिनिंग का जो भी मैंने कंटेंट जो भी जितना भी पढ़ा है ना, उसको जाके पहले वो वीडियो लेक्चर देखो। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे मैं जो है ना ऊपर ऊपर की नहीं पढ़ा था, इसलिए यहाँ पे अगर कोई नया स्टूडेंट्स आता है तो उसको पहले समझना पड़ेगा कि डिटेल का एडवांस का यहाँ पे चलता है। क्लियर, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर के ऐसे चिल्लू मिल्लू टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़ा था मैं। क्लियर। नेक्स्ट, माई ब्रदर बॉट राइस फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट वाइल कमिंग। अच्छा, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कॉमन सेंस से छोड़ना, मैंने आपको पहले बोल, राइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो जब भी सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन आता है तो तुम्हारे पास तीन ऑप्शन होंगे एडजेक्टिव के। फर्स्ट वाला बताओ, एक होगा लिटल जो निगेटिव सेंस में आता है, दूसरा होगा अ लिटल जो पॉजिटिव सेंस में आता है लेकिन सम के सेंस में आता है, और तीसरा होगा द लिटल, मतलब ऑल ऑफ देम, द लिटल। क्लियर। तो यहाँ पे उसने थोड़ा राइस लाया है। क्लियर, इसका मतलब निगेटिव के सेंस में लिटल वाला नहीं यूज करना, अ लिटल का यूज करना है यहाँ पे, अ लिटल। क्लियर हुआ क्या बताओ? ये क्लियर हुआ क्या बताओ स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपको एक बात क्लियर ही करना है कि पॉजिटिव सेंस निगेटिव सेंस को आपको ये जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसके साथ जोड़ना है, कॉमन सेंस को अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ी ऊपर वाली जो मैंने बोली ना आपको, ये वाली जो मैंने अपने कॉन्सेप्ट मैंने ये जो कॉन्सेप्ट आपके साथ मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया था, न कि बराबर मतलब कौन सा होता है, थोड़ा बहुत मतलब कौन सा होता है, अ फ्यू वाला, निगेटिव का सेंस कहाँ पे आता है, ये आपको समझना ही पड़ेगा और उसको ही यहाँ पे अप्लाई करना है। और कॉमन सेंस मैंने बोला कैसा लगाना है। तो क्लियर। चलो नेक्स्ट, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बताओ, जॉन सेड ही वुड पैक थिंग्स। अब थिंग्स क्या है बताओ? थिंग्स को तो तुम मतलब किसी चीज़ को तो तुम माप सकते हैं ना। क्लियर। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है तो उसके साथ फ्यू आएगा, लेकिन फ्यू तो निगेटिव सेंस में आता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोला है, जॉन सेड ही वुड पैक द थिंग्स विच ही हैड, जितने उसके पास जितने भी चीज़ें वो उनने बोला कि वो पैक करेगा। क्लियर। और वैकेट करने वाला है वो रूम को, जो भी हॉस्टल की रूम है उसकी वैकेट करने वाला है। तो जितने भी है, जितने भी जो भी जितने भी थोड़े बहुत जितने भी होंगे उतने के उतने जितने भी चीज़ें वो क्या करने वाला है, उसको पैक करने वाला है। लेकिन अ फ्यू का क्या मतलब होता है? अ फ्यू का मतलब होता है सम, लेकिन सेंटेंस में क्या बोला है कि उसको रूम छोड़नी है। तो कॉमन सेंस आया ना यहाँ पे, समझ में आ गया क्या ना मेरे भाई? समझ में आ रहा है क्या? उसको रूम छोड़नी है तो उसके पास जितनी भी चीज़ें हैं उसको पैक करना पड़ेगा। तो जितनी भी के सेंस में क्या आएगा? द फ्यू, द फ्यू। सर ये ऐसा कैसा आ गया? ये यहाँ पे लिखा था पहली बार में मैंने, मतलब फर्स्ट जब मैं बेसिक बता रहा था, जो कुछ भी थोड़ा बहुत है वो सब, क्योंकि उसको तो रूम छोड़नी है। ऑल ऑफ देम के सेंस में आएगा द फ्यू, तो कॉमन सेंस अप्लाई हो गया यहाँ पे। तो ये समझना है सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा है, सेंस क्या हो रहा है सेंटेंस का। जब तक 6 एडजेक्टिव में, समझना, ध्यान देना, 6 एडजेक्टिव, लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये जो 6 एडजेक्टिव्स है, जब तक इसका सेंटेंस का सेंस समझ में नहीं आता तब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएंगी फिर। क्लियर। चलो, तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? यहाँ पे बनेगा द फ्यू। तो समझ में आ गया द फ्यू को कैसे यूज करेंगे। नेक्स्ट वाला बताओ, इजी है, बताओ दे। और इसके बाद और क्वेश्चंस भी लगाने हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी, टाइम मेरे पास टाइम नहीं इतना, बताओ जल्दी से। देयर वर स्टूडेंट्स
इन द क्लास, सो टीचर पोस्टपोन्ड हिज लेक्चर। अब देखो स्टूडेंट्स क्लास में है, अगर ज़्यादा स्टूडेंट क्लास में होते तो स्टूडेंट्स जो टीचर था वो पोस्टपोन करेगा कि लेक्चर को नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके क्लास में कम बच्चे हैं, उसके क्लास में कम बच्चे हैं, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग सेंस देखो ना, टीचर पोस्टपोन हिज लेक्चर, उसने उसका लेक्चर को उसके लेक्चर को कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल कर दिया मतलब कि कम के सेंस में, मतलब निगेटिव सेंस का यहाँ पे सेंटेंस में हमें जो एडजेक्टिव है उसको लेना है। लेकिन कॉमन सेंस कैसा लगाएंगे बताओ। क्वेश्चन छोड़ने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है तो तीन चीज़ें, तीन एडजेक्टिव्स हमारे पास हो सकते हैं। पहला फ्यू, दूसरा अ फ्यू, तीसरा वाला बताओ द फ्यू। अब यहाँ पे बताओ क्या बोला इस सेंटेंस में, देयर वर फ्यू स्टूडेंट, मतलब ना के बराबर स्टूडेंट थे, स्टूडेंट्स ना के बराबर थे, नहीं थे स्टूडेंट्स, इसीलिए तो उसने क्या किया है, कैंसिल किया। और थोड़े बहुत भी होते तो वो तो मतलब वो जो लेक्चर था वो पोस्टपोन नहीं करता। क्लियर। तो ये जो लेक्चर है इससे हमें हिंट मिल रही है, हिंट ये यहाँ पे मिल रही है कि इस सेंटेंस में ना के बराबर स्टूडेंट्स थे उस क्लास में, इसीलिए हम यहाँ पे लेंगे फ्यू। क्लियर हुआ। देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स, अ फ्यू नहीं। यहाँ पे गलती मत करना, क्योंकि जब तक सेंटेंस का सेंस समझ में नहीं आता तब तक आंसर नहीं देना है। 6 एडजेक्टिव्स से बच के रहना रे बापू। क्लियर, ये क्लियर हुआ यहाँ तक। तो इसका मतलब ये हुआ देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो इसके लिए तो उस टीचर ने बेचारे ने क्लास को क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। क्लियर हुआ यहाँ तक। मतलब ये तो हुए एग्जाम्पल्स, और बहुत से एग्जाम्पल्स है, लेकिन मेरे हिसाब से और लिटल, द लिटल, उसके वो जो वीडियो लेक्चर है उसमें भी बहुत सारे लेक्चर मतलब एग्जाम्पल्स दिए। और ये वो एग्जाम्पल्स और ये एग्जाम्पल्स थोड़े सिमिलर है। सिमिलर मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है 6 एडजेक्टिव की वो एक दूसरे से मिलती जुलती है। क्लियर। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे, और वो है हमारे क्वेश्चंस। टीयर 1 एसएससी सीजीएल 2020 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था ऑल दीज बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट फ्यू नॉलेज ऑफ इंग्लिश। बताओ। तो यहाँ पे आपको पहले तो ये पता करना पड़ेगा, नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल चीज़ है। और अनकाउंटेबल के लिए आपके पास एक होता है लिटल, दूसरा होता है अ लिटल, और तीसरा होता है द लिटल। क्लियर। लेकिन सेंटेंस क्या पूछा था, ऑल दीज बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट नॉलेज। तो यहाँ पे फ्यू क्यों लगाया, फ्यू तो काउंटेबल नाउन, काउंटेबल प्लूरल के साथ चलता है, तो ये तो अनकाउंटेबल है, तो इसीलिए यहाँ पे सी में एरर था। लेकिन इसका इंप्रूवमेंट कैसे होगा सेंटेंस का ये बताओ। तो यहाँ पे जो है ना लिटल लगेगा, लिटल, सिर्फ लिटल, मतलब कुछ नॉलेज नहीं था जब स्टूडेंट्स आए थे ना कॉलेज को, तो उसको कुछ नॉलेज नहीं था इंग्लिश का। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे नॉलेज अनकाउंटेबल है, इसीलिए कौन सा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में से कौन सा नहीं आएगा तो निगेटिव सेंस का आएगा, क्योंकि उसको कोई नॉलेज नहीं था स्टूडेंट्स को। इस तरह से इसका इंप्रूवमेंट भी बता दिया। नेक्स्ट वाला चलो बताओ, देयर इज फ्यू टाइम फॉर प्रिपरेशन नो एरर। बताओ जल्दी से बताओ, चलो मैं इधर हो जाता हूँ। देयर इज़ अ फ्यू टाइम फॉर अ प्रिपरेशन नो एरर, ए में है या बी में है या सी में है या डी में है, आपको बताना है। चलो जल्दी से बताओ। इजी है। टाइम क्या है, टाइम अनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल है तो वहाँ पे लिटल लगेगा, या तो फिर अ लिटल लगेगा, या तो फिर द लिटल लगेगा। अब सेंस क्या बन रहा है सेंटेंस का ये जानो पहले। देयर इज फ्यू टाइम, अब फ्यू तो नहीं आएगा क्योंकि फ्यू तो प्लूरल काउंटेबल के साथ आता है, तो यहाँ पे बी में एरर है। लेकिन इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, सेंटेंस का इम्प्रूवमेंट कैसा होगा ये बताओ। देयर इज लिटल, मतलब ना के बराबर टाइम बचा है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आंसर नंबर फर्स्ट वाला इसका आएगा। मतलब देयर इज लिटल टाइम फॉर प्रिपरेशन, ये बी वाला, बी के मतलब सेगमेंट्स में एरर है। क्लियर। अभी फ़िलहाल इतने क्वेश्चंस थे। क्लियर। तो इस जो क्लास में जो मैंने ये जो 4 एडजेक्टिव दिए ना, तो ये आपको
एडजेक्टिव सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसके साथ कॉमन सेंस अप्लाई करना है। पहले वाला जो भी वीडियो लेक्चर हैं जिसमें मैंने लिटल और लिटल द लिटल का जितना भी केमिकल लोचा है सब के सब एक ही वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था, वो वीडियो जाके देखना है, उसके बाद देखना क्या चमत्कार होता है। क्लियर। आप भी फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं पे रुकने वाले हैं। इस तरह के जो भी मैं वीडियो लेक्चर आपके लिए बना रहा हूँ तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आपको क्या करना है, सिंपल है, और वो है कि आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करना है। जितने भी लाइब्रेरी में तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स है, जो भी पढ़ाई तुम्हारी जो भी सर्कल है स्टूडेंट्स का, उसके व्हाट्सअप नंबर जो भी जहाँ भी मर्जी स्टूडेंट्स के जो भी सर्कल मतलब जो भी कम्युनिटी है वहाँ पे आपको इस वीडियो लेक्चर को शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे वो लेक्चर होते हैं जिसमें नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी मिलती है और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिक कंटेंट होता है, कॉपी पेस्ट नहीं होता है। एज यूजुअल तुम्हें पता है हर बार वो मिलता है जिसकी तुम्हें पता है कि इस वीडियो लेक्चर में और इस चैनल पे सर वही पढ़ाते हैं जो कहाँ पे नहीं मिलता है। तो इसीलिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और शेयर भी करना है। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू सो मच।